जहाँ हम और आप बैठे हैं, ये पवित्र भूमि अनंत तीर्थंकरों को जन्म दे चुकी है। अनंत तीर्थंकर, समझे, अतीत काल में हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। इस बार 5 तीर्थंकर जन्मे हैं यहाँ। श्रेष्ठ तीर्थंकरों की जन्मभूमि अन्यत्र हो गई। जैसे अभी हस्तिनापुर में 3 तीर्थंकर जन्मे हैं, भगवान शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ आदि। तो यहाँ पर जो 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, उनकी जन्मभूमि, उन पर भव्य मंदिर बन गए और उनमें भगवान विराजमान है और चरण विराजमान है। आपने देखा ना? हमेशा ध्यान में रखो, पुरातत्व जो होता है, कोई भी कुछ ना हो, उसकी हमेशा सुरक्षा करना। हमने जब यहाँ मंदिर बनने का कहा तो हमने ये स्पष्ट कह दिया यहाँ की कमेटी के लोगों से और हमारे पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी से कि जहाँ जो चरण है उनको एक अंगुल भी नहीं सरकाना, जहाँ की तहाँ रखना, और जो तुम्हारी जगह है उसको घेर करके मंदिर बना दो। समझे? चरण जहाँ की तहाँ है। इन चरणों का हमेशा जीर्णोद्धार होता रहा। जब चरण जीर्ण होते हैं दूसरे लोग विराजमान कर देते हैं, लेकिन ये चरण बराबर चतुर्थ काल से चले आ रहे हैं। समझे? हमेशा ध्यान रखो। जैसे समय शिखर में चरण है, वहाँ टोक है, वो हमेशा से है जहाँ से भगवान मोक्ष गए। ऐसे जहाँ जन्मे है ये उनकी पवित्र टोक की भूमि है। यहाँ भी इनको टोक कहते हैं। हमेशा ध्यान रखो, अयोध्या की वंदना और समय शिखर की वंदना, 2 तीर्थों की वंदना बहुत ही महिमा पूर्ण है। भगवान पहले जन्म लेते हैं फिर मोक्ष जाते हैं, ठीक है ना? ऋषभदेव भगवान कहाँ से मोक्ष गए? कैलाश पर्वत से। ऋषभदेव भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। आज जो कैलाश पर्वत धरे हमारी सीमा में नहीं है, हमारी सीमा के बाहर हो गया, भारत की सीमा के बाहर चला गया, लेकिन फिर भी वो कैलाश पर्वत वही है जिस पर चक्रवर्ती भरत ने 72 जी मंदिर बनवाए थे। समझे? असमय रत्न की प्रतिमा विराजमान की थी, ऐसा शास्त्रों में आया है। ये जो रत्न आप देख रहे हैं, एक पर्दा लगा हुआ फ्लेक्स, ये हस्तिनापुर में रत्ना बनी हुई है, उसका चित्र है। वहाँ 72 भगवान विराजमान हैं। ऐसे ही है दिल्ली में हमने अंतर्राष्ट्रीय भगवान ऋषभदेव का निर्माण महामहोत्सव कराया था ईस्वी सन 2001 में, इसलिए कि लोग समझें कि भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की है। क्या जैन धर्म की स्थापना किसने किया? ऋषभदेव ने भी नहीं किया। आपने भी पढ़ा ना, भगवान ऋषभदेव भी पूर्व भाव से 10 भाव से पहले जब जैन धर्म को स्वीकार किया था तो अपनी आत्मा को तीर्थंकर बनाया। तो जैन धर्म अनादि है, ऋषभदेव से पहले भी था, हमेशा हमेशा रहेगा, है और था। समझे? ये नोट करके ले जाना सब लोग। एक एक व्यक्ति हमारे लिए 1 लाख के बराबर हो। इस बात को नोट करके लेना कि जैन धर्म की स्थापना न तो भगवान ऋषभदेव ने की है, न भगवान महावीर ने की है। यह अनादि है, शाश्वत है, अनंत है। और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है? अहिंसा परमो धर्मः। ये मुख्य रूप से बाहर में कहने का विषय है। समझे? अहिंसा परमो धर्मः। तो ऐसे जैन धर्म की शरण में हम और आप है ना? हमने आपने विरासत में जैन धर्म पाया है, ये बहुत बड़ा पुण्य है। और ऐसा प्रसार करना कि जैन धर्म छूटे नहीं, यही भावना भाते रहो। बच्चों में संस्कार डालो,
तभी भगवान के नाम याद करा दो, नमोकार मंत्र याद करा दो। नमोकार मंत्र अनादि है, नोट करो। नमोकार मंत्र अनादि है, जैन धर्म शाश्वत है, अनादि है। तीर्थंकर परंपरा शाश्वत है, अनादि है, समझे। और मंदिरों के निर्माण की परंपरा भी हमेशा से चली आ रही है। ऐसे धर्म को पा करके हम और आप आज अपने आप को धन्य समझे, गौरव का अनुभव करें। बहुत पुण्य से ये हमें जैन शासन मिला है, समझे। जैन शासन बहुत पुण्य से मिला है। मिथ्यात्व के निमित्त से महाबल के 2 मंत्री निगोद में चले गए, एक इंद्रिय परिवार में चले गए। कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कौन जाने कौन जाने। एक इंद्रिय परिवार में तो कोई संबोधन भी नहीं है, कोई भी संबोधित नहीं कर सकता। नरक में संबोधन कर सकते हैं, लेकिन एक इंद्रिय जीव को कान नहीं है, मन नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, समझे। तो हमेशा ध्यान रखो, मिथ्यात्व से कब एक इंद्रिय में चला जाए जीव, कब कहाँ दुर्गति में चला जाए, कोई भरोसा नहीं। मिथ्यात्व का त्याग करना और सम्यक को ग्रहण करना, जैन शासन की शरण में रहना, जैन शासन की प्रभावना करना, यही आपका कर्तव्य है। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय साक्षात सरस्वती स्वरूपा अंदरनी प्रमुख ज्ञानवती माता की